नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज चैनल। इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम द केशव पंडित शो। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार संकेत चतुर्वेदी साहब जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है संकेत साहब आपका। धन्यवाद। लगातार जो है युद्ध चल रहे हैं, रूस यूक्रेन का खत्म नहीं हुआ, लेकिन साथ ही फिलिस्तीन का और इजराइल का युद्ध चल पड़ा। दूसरा खत्म नहीं हुआ तो साथ ही इजराइल, ईरान का, अमेरिका और ईरान का, इसके बाद में ईरान ने जिस तरह से बम बरसाए अपने ही देशों पर, उसको पूरी दुनिया ने देखा। उसके बाद जो है अर्थव्यवस्था तो प्रभावित हुई ही, बहुत सारे देश भी बिना युद्ध लड़े उसकी चपेट में आए और प्रभावित भी हुए। आप कैसे देखते हैं कि युद्ध बंद होगा या नहीं? क्या वाकई में ईरान की शर्तें अमेरिका मानेगा? क्योंकि अमेरिका आज जो बयान देता है वो सुबह पलट जाता है। ईरान में खुशी की लहर है कि हमारी मांगे मान ली गई, अमेरिका ने कहा कि कोई मांग नहीं मानी गई। कैसे युद्ध कैसे समाप्त होगा? यदि युद्ध समाप्त नहीं हुआ और बहुत लंबा चला तो आने वाले समय में इसका असर भारत सहित तमाम उन देशों पर भी पड़ेगा जो इस युद्ध का हिस्सा है ही नहीं। जी देखिए, अभी जो सिचुएशन है प्रेजेंट, उसके 4 एस्पेक्ट हैं, 4 भी नहीं 5 हैं। उसमें सबसे पहला है ईरान का। ईरान क्या कह रहा है? ईरान कह रहा है कि सीज फायर माना नहीं जा रहा। जो सीज फायर अभी हुआ है, जो 12 घंटे तक मेरे ख्याल में नहीं टिका, 14 दिन का सीज फायर जो हुआ था, तो ईरान कह रहा है सीज फायर माना नहीं जा रहा। इजराइल कह रहा है युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ। यूएस कह रहा है कि सीज फायर को समझने में ईरान से गलती हुई है। इजराइल का कहना है, हमारे जो नेतन्याहू जी हैं, बेंजामिन नेतन्याहू, वो कह रहे हैं कि हमारी तो अभी भी ट्रिगर पे उंगली है, जब मर्जी तब शुरू कर सकते हैं इस युद्ध को। मतलब वो कह रहे हैं कि हमारी तरफ से हमने ये सीज फायर कर रखा है। लेकिन साथ में एक एंगल और है, वो है पूरे विश्व का, क्योंकि वर्ल्ड का 20% ऑफ द जो ऑयल है वो यहीं से जाता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। तो जो वर्ल्ड के बाकी देश हैं वो कह रहे हैं भैया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलो। जैसे इटली है, जैसे फ्रांस है। मैक्रो ने कहा कि अब जो इजराइल ने अभी हाल में ही हमला कर दिया लेबनान के ऊपर, तो वो हमला गलत है। इजराइल का कहना है कि देखो भाई, लेबनान सीज फायर में लेबनान इंक्लूडेड ही नहीं था। हमारे पास एक मौका मिला है, हम तो देखेंगे जैसा भी हमें, मतलब जो उनके कर्मों से जो प्रतीत हो रहा है, जो नेतन्याहू जी कर रहे हैं, उससे जो देखने में समझ में आ रहा है कि वो अभी रुकने के कोई मूड में है। वो कह रहे हैं कि मैं मारूंगा। वर्ल्ड रो रहा है इस बात के लिए, भैया ऑयल की वजह से एक स्पाइरल इन्फ्लेशन नाम की चीज होती है। अगर ऑयल का प्राइस बढ़ गया तो ट्रांसपोर्टेशन का प्राइस बढ़ गया, तो उसकी वजह से बाकी सब चीजों के प्राइस बढ़ गए। आप अपने ही घर के आसपास कहीं जाके देखिएगा, जो खाने का सामान है, तेल, लोग कहते हैं ना तेल कौन सा खा लोगे, पैसा नहीं खा लोगे, नहीं, ऐसा नहीं है भाई। सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब तेल का प्राइस चूंकि बढ़ा, वो गैस का बढ़ गया, तो हमारे यहाँ क्या होता है, फिर हमारे यहाँ खाने का बढ़ जाता है। आप जाएंगे, आपको जो समोसा कल तक 10 रुपए का मिल रहा था, बिल्कुल लेमैन टर्मिनोलॉजी में समझा रहा हूँ, वो अब आपको 15 का मिल रहा है। इस तरह से पूरा वर्ल्ड उसकी चपेट में आ रहा है, जो वहां पर शुरू हुआ है। तो या तो अगर पूरे वर्ल्ड को सुविधा से जीना है, तो या तो ये पूरी तरह से समाप्त करेंगे, बीच में ना छोड़े, या ये सीज फायर अगर करना है तो फिर बिल्कुल ही खत्म करें। लेकिन बीच में यहाँ पे बैठना, और एक रुख और है, वो है पाकिस्तान का। पाकिस्तान कह रहा है कि हमने कराया है सीज फायर, और हमारे यहाँ मीटिंग हो रही है और हमने सीज फायर कराया। लेकिन सच बात तो ये है, एक अखबार आता है भाई साहब, न्यूयॉर्क टाइम्स। न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर ये छपी कि जो शहबाज शरीफ ने ट्वीट करा है, उसको पहले व्हाइट हाउस ने अप्रूव करा, तब वो आगे उन्होंने कहा कि ट्वीट उसको आगे दिखा दो लोगों को। मतलब व्हाइट हाउस बता रहा है कि शहबाज शरीफ को करना क्या है। तो ये है अभी ओवरऑल अगर कहूं तो इजराइल, यूएस और ईरान युद्ध अपने आप में एक उलझा भरा शब्द समूह है। अब इसकी शुरुआत कहां से होती है, मैं एक चीज पहले थोड़ा सा क्लियर कर दूं। इसकी शुरुआत होती है जहां पर ये है ना, सारा जहां हमारा, मुस्लिम है हम, सारा जहां हमारा।
तो उसी प्रकार से हमले करे गए, सब जगह करे गए। जो आतंकवाद की घटना होती है, मैं तो बड़े ओपनली कह रहा हूं, आप बता दो मेरे को एक आतंकवादी जो हिंदू हो, उसमें आपको 90% केसेस में आपको मुस्लिम मिलेंगे, चाहे यूएस में हमला हुआ हो, चाहे फ्रांस में जैसी आतंकवादी की घटनाएं होती हैं, और भी जगह जो होती हैं, ये लोग एक बार तो हिस्सा जरूर उस युद्ध का बनते हैं। कहीं ना कहीं 90% ऑफ द केसेस में ये लोग होते हैं। क्यों? क्योंकि दिमाग में ये घुसा पड़ा है कि सारा जहां हमारा, एक दिन हम दुनिया फतेह कर लेंगे। तो उसी वजह से हमले होते हैं, और नाम भी ऐसे ही रखे जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ जो मेन हमले हुए सर, मैं आपको बताऊं, मुंबई में 26/11 का अटैक 2001 में होता है, ठीक है। 2008 में 167 लोग मारे जाते हैं। संसद भवन 2001 का अटैक करने वाला कौन? लश्कर तैयबा। अब आप, मैं मेंटेलिटी तक जाना चाहता हूं, जो बिल्कुल डेप्थ की बात है। लश्कर तैयबा का अर्थ है, ये एक अरबी का शब्द है लश्कर तैयबा, जिसका अर्थ होता है पवित्र लोगों की सेना। आप जिसे आतंकवादी कह रहे हो, वो कह रहे हैं पवित्र लोगों की सेना है ये। और उसके बाद पुलवामा 2019 में होता है, 14 फरवरी को। उरी में 2016 जैश ए मोहम्मद अटैक करती है, 19 भारतीय सैनिक शहीद होते हैं। और जैश ए मोहम्मद का अर्थ क्या है? मोहम्मद की सेना। कभी किसी मुसलमान को आपने ये बोलते हुए सुना है कि यार ये नाम मत रखो? जी, ये नहीं बोलेंगे। लेकिन हाँ, हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसे जरूर हैं, आपको इजराइल में नहीं मिलेंगे ऐसे लोग। हमारे यहाँ कुछ सेकुलरवादी होते हैं, वो कहेंगे इस्लाम इज रिलीजन ऑफ पीस। अगर इस्लाम रिलीजन ऑफ पीस है तो मेरे को एक आध हिंदू भी आतंकवादी दिखा दो। हालांकि कांग्रेस ने बहुत प्रयास करा था पहले, भगवा आतंकवाद, अगर आपको याद हो तो। जी, सवाल यह है कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं ट्रंप, नोबेल पीस प्राइज पाने के चक्कर में कहीं ये तीसरे विश्व युद्ध की तरफ तो नहीं लेके जा रहे, क्योंकि इन्होंने शांति जबरदस्ती, जहां युद्ध नहीं हो रहा था वहां पहले युद्ध उकसाना और फिर उसके बाद में जबरदस्ती उसको दबाना। हालांकि नाटो इसके साथ में नहीं आया, तो ये तीसरा धड़ा यह भी कह रहा है कि देखिए साहब, ट्रंप ने खुद ही आग लगाई और खुद ही बुझाई, लेकिन इस बार बुझ नहीं पाई सही से। ये साबित ये करना चाह रहे थे दुनिया के सामने, देखिए मैं अगर चाहूं तो मैं ही वह शख्स हूं जिसका दुनिया इंतजार कर रही थी, मैं ही वो व्यक्ति हूं जो शांति स्थापित कर सकता है। तो कैसे आप देखते हैं कि क्या वाकई में इनके ऊपर महाभियोग अमेरिका लगाएगा? आने वाले समय में अमेरिका में इनको युद्ध अपराधी घोषित किया जाएगा, या ट्रंप की नीतियों से अमेरिका भी कहीं ना कहीं असहमत है? जी, मुझे लग रहा है कि इसमें अब डोनाल्ड ट्रंप को पीस प्राइज मिले ना मिले, कहीं ना कहीं ऐसी संभावना है कि ईरान कहीं पाकिस्तान की पिटाई ना लगा दे। भैया आप देखो, वहां पे मीटिंग हो रही है, जो होटल सीरीन करके है उसको खाली कराया, 5 स्टार होटल है, उसमें जो मेहमान रुके हुए थे उनसे कहा कि भैया यहाँ से चले जाओ, यूएस का डेलीगेशन आ रहा है। ये बड़ा हुआ होटल जिसने बुक कर रखा था उन सबको बाहर निकाल दिया। उसके बाद में ये कहने लगे कि होटल चलो खाली करा दिया। इस्लामाबाद में और शायद रावलपिंडी में 2 दिन की छुट्टी डिक्लेयर कर दी कि कोई भी स्कूल नहीं जाएगा, यहाँ पे मीटिंग होनी है बड़ी जबरदस्त। अब इस मीटिंग का अर्थ क्या निकलेगा? इजराइल रुक नहीं रहा, इजराइल मारे जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप अपनी बात पे सुबह कुछ और बोलते हैं, शाम तक कुछ और बोलने लगते हैं। वो मतलब कुछ, उनका भरोसा कुछ भी नहीं है कि वो अंत तक कहां पे जाकर के रुकेंगे, क्या बोलेंगे, क्या करेंगे। तो अब डोनाल्ड ट्रंप के संग भी जो ये है कि हो सकता, वो तो कह रहे हैं कि हाँ, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर तुमने हमारा सीज फायर नहीं माना ईरान ने, तो हम अटैक कर देंगे दोबारा, हमारा युद्धपोत वही है। ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। अब मीटिंग हो रही है पाकिस्तान में, तो ईरान कहेगा तू ही ने लेकर के आ रहा है यहाँ, और कौन ला रहा है? जावा शरीफ ही तो ला रहे हैं। जी, चतुर्वेदी साहब, सवाल तो ये है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के कई शहर में जो है कई बिल्डिंगें नेस्त नाबूद कर दी, बहुत सारे लोग मार डाले, एक तरह से अटैक जो है किया। लेकिन भारत का कोई भी मुस्लिम जो है वो विरोध करने पाकिस्तान का नहीं उतरा कि भाई देखिए आप अफगानिस्तान में भी मुस्लिम मारे जा रहे हैं और मारने वाला भी मुसलमान है, कोई विरोध नहीं किया। और कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि देखिए खamenei साहब की जो मौत हुई है, वो खamenei को मारने वाली जो मिसाइल जो चलाई गई थी उसके लिए पाकिस्तान की धरती ही इस्तेमाल की गई थी, ये तो दुनिया में खुलासा हो चुका। उसके बावजूद भी भारतीय मुसलमान ईरान का समर्थन तो कर रहा है, इजराइल का विरोध तो कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान जिस धरती का उपयोग किया गया
उसी ईरान को समाप्त करने के लिए जिसने 65 और 71 की जंग में पाकिस्तान का साथ दिया था, उसी ईरान को समाप्त करने के लिए आज जो है वो अमेरिका के साथ में है। तो भारतीय जो मुस्लिम जो एक धड़ा है वो केवल व केवल ईरान के समर्थन में तो है, लेकिन इजराइल का विरोध भी कर रहा है, लेकिन वो पाकिस्तान का विरोध नहीं करना चाहता, चाहे वो अफगानिस्तान का मामला हो या ईरान का। ये क्या वजह है? पाकिस्तान का अभी तक किसी ने विरोध नहीं किया, न तो उनके दूतावास के सामने किसी ने एक पर्चा फेंका, न कोई मतलब अभी तक ऐसी कोई घटना हुई, और नहीं किसी ने अभी तक कोई सोशल मीडिया पर भी आकर के ये कहा हो कि भाई पाकिस्तान ने बहुत गलत किया है, ईरान पर जो है हमला ये करवाया है। जी, ये कभी भी विरोध नहीं करेंगे। आपने भाईचारा नहीं सुना क्या? चाहे शिया सुन्नी में कितना झगड़ा हो, कुछ हो, लेकिन अगर इजराइल से या अमेरिका से, अगर यहां तक कि भारत से झगड़ा होगा ना, तो मैं आपको भारत का एक एग्जांपल दे देता हूं। 71 की आपने बात करी, 71 में भारत का युद्ध चल रहा था पाकिस्तान से। एक रामपुर में नालायक किस्म का लौंडा था, उसने भारतीय सेना के विरोध में कि वो ना जाए सड़क खोद दी थी, और वो बाद में कोई राजनीतिक दल का बड़ा प्रिय भी था, आपको भी पता होगा। और उस राजनीतिक दल ने और बहुत से लोगों को, जो जिन पे ये भी आरोप है कि वो आईएसआई यानी कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ मिले हुए थे, उनको जाकर के समर्थन ठोकने लगे। कुत्ते से हाथ मिलाता हुआ शख्स याद है ना आपको? जी, भारत को वर्तमान में किसके साथ खड़े होने की जरूरत है? भारत को क्या जहां पर है वहीं पर भारत को रहना चाहिए, या भारत को खड़े होने की आवश्यकता है? ईरान चुने या फिर इजराइल को चुने? हालांकि भारत ने अपना स्टैंड क्लियर किया कि देखिए हम इजराइल के तो मित्र हैं, इजराइल हमारा भाई जैसा है, इजराइल के हम साथ हैं, लेकिन ईरान में भी हमें कोई आपत्ति नहीं है। इजराइल ईरान भी से भी हमारे पुराने ताल्लुकात है। तो युद्ध में ना भाग लेना या दूर रहना, किसी भी प्रकार की किसी को मदद न करना, आपको लगता है कि भारत का ये रवैया ठीक है और भारत जो कर रहा है वो ठीक है? जी, एक पिक्चर बन रही है, उस पिक्चर में डैनी है, उस पिक्चर में और दो चार विलेंस के नाम बताइए ना। अमरीश पुरी हैं उस पिक्चर में, एक और कोई विलेन है। तो जब डैनी है, रंजीत हैं और अमरीश पुरी हैं उस पिक्चर में, सुनिए ना, तो उसमें अमिताभ बच्चन का वो कूदे भाई, वो हमारी लड़ाई नहीं है, लेना एक न देना, तो उसमें जाकर के मैं लड़ने लगूं। अब मैच हो रहा है स्विमिंग का, तो उसमें सचिन तेंदुलकर क्या करेंगे? तो उसमें हमारा क्या मतलब है? और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, आप देख लीजिएगा आने वाले भविष्य में अगर ईरान पाकिस्तान को ना मारे तो बात रही, क्योंकि उसी की धरती से सब कुछ ड्रामा हो रहा है। अभी जिस प्रकार से पाकिस्तान में एक नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है जगह, उसका वो सटा हुआ है अफगानिस्तान से। पहले तो इनको डॉलर्स मिले कि अफगानियों को अपने यहाँ रख लो, तो इन लोगों ने रख लिए। बाद में अफगानी वही इनको भगा दिया, इनके घर तोड़ दिए गए जो वहां पे एक एक पीढ़ी से रह रहे थे। तो उसके बाद अफगानी फिर इन्हें मारने लगे। आपको अगर मैं बताता हूं, कुछ लगभग 2 या 3 साल हो गए, ईरान ने पाकिस्तान पे 2 मिसाइलें दे मारी थी। उनने कहा तुम हमारे इंटरफेयर करते हो हर बात में, ये खाली पीली का भंडारा चला रहे हैं। तो ये बात इन्हें ध्यान रखनी चाहिए, गंदुम इनके घर पे है नहीं, जिसके घर पे गंदुम ना हो उसे भंडारा देना नहीं चाहिए। जो अफगानिस्तान के मुस्लिम हैं वो शिया हैं, सुन्नी हैं, क्या है, उनका भारत क्यों साथ नहीं देता? जबकि वो वहां भारत को अच्छा मानते हैं, भारत को मित्र मानते हैं, और आज तक अफगानिस्तान ने कभी कोई अटैक नहीं किया। यहाँ तक कि जब एक फिल्म अमिताभ बच्चन जी की थी, वो जब बनी थी, तो उस समय कहते हैं कि 6 महीने तक तालिबानियों ने कोई हमला नहीं किया। वहां की आधी सेना अफगानिस्तान की जो है केवल अमिताभ बच्चन की सुरक्षा में लगा दी गई थी, आधी सेना। और उन्होंने कहा कि जब तक अमिताभ बच्चन जी शूटिंग करेंगे, तालिबानियों ने कहा, क्योंकि बहुत प्रसिद्ध थे और बहुत पसंद जो है करते थे अमिताभ बच्चन को, खुदा गवाह मूवी का नाम है, और वो अफगानिस्तान में शूट हुई थी। तो बोलते कोई युद्ध नहीं हुआ दोनों तरफ से, ना अमेरिकी सेना की तरफ से और ना ही तालिबानियों ने कोई युद्ध नहीं किया, वो जब तक जो है फिल्म शूट हुई। तो कैसे आप देखते हैं कि यहाँ के मुस्लिम का कभी उनको पैगाम नहीं जाता है, ना उनके साथ में कोई ताल्लुकात बढ़ाने की कभी कोई बातचीत होती है? उनका विरोध क्यों होता है, किस लिए होता है अफगानिस्तान का? जी, मुझे जहां तक जानकारी है भाई साहब, मैंने कभी नहीं देखा कि भारत ने
कभी भी विरोध करा हो अफगानिस्तान का, अफगानिस्तान की जनता का, हम लोग, हमारे तो बड़े मधुर संबंध हैं। अगर आपको मैं देखो एग्जांपल्स के साथ बोलता हूं केशव जी, पाकिस्तान का मैच हुआ था अफगानिस्तान के साथ में, जो अफगानिस्तान जीत गया था और भारत में ही हो रहा था, तो भारतीय सपोर्टरों ने अफगानिस्तान के झंडे लहराए थे। आपको वो जो क्रिकेटर एक थे वो डांस भी कर रहे थे अफगानिस्तान की टीम के साथ में, ऑलराउंडर रहे थे इरफान पठान, वो डांस कर रहे थे। तो देखिए, अब पाकिस्तान, हमारा दुश्मन का दुश्मन जो होता है वो दोस्त होता है, सिंपल सी बात है। अगर अफगानिस्तान दुश्मन है उनका तो मेरा दोस्त है, मेरा इन द सेंस मेरे देश का। और इन लोगों के कर्म ऐसे हैं, आप देख लीजिएगा, एक और इसका पाकिस्तान का दुश्मन बढ़ेगा, वो होगा ईरान। जी जी, आने वाले समय में आप कैसे देखते हैं कि जो अरब कंट्री हैं वो क्या अब ईरान के खिलाफ ही रहेंगी, और अमेरिका जो चाह रहा था कि ये मिडिल ईस्ट पर तो हमारा कब्जा है ही, लेकिन अरब कंट्रियों पर हमारा कब्जा नहीं है, क्या आने वाले समय में जिस तरह से अभी दिख रहा है युद्ध में ईरान को अलग थलग कर दिया है, क्या लगता है कि ईरान को अलग थलग करने में सफल जो है होगा अमेरिका, हो जाएगा? जी, मैं आपको एक चीज बताता हूं, ईरान को जो ये 57 है ना, वो मानते ही नहीं। अभी रिसेंटली सऊदी अरेबिया ने कहा था कि वो हमारे 57 में से है नहीं, वो 56 मान रहे हैं अपने आप को, अब तक 56 वो गिन रहे हैं, न कि वो 57 मान रहे हैं। तो ईरान को वो लोग, क्योंकि शिया है, ठीक है, ईरान बेसिकली शिया है, लेबनान जो है वो शिया देश है, और ये लोग जो हैं सऊदी अरेबिया हो गया या बाकी और जो जितने देश हो गए सब सुन्नी बहुल देश है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। तो ये सब सुन्नी देश है, ये उसको अपना हिस्सा मानते ही नहीं है, पहली चीज। अब दूसरी चीज ये है भाई साहब कि क्या अलग थलग करेगा, तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, मैं आपको रोकना नहीं चाहता था। अमेरिका किस हिसाब से तेल लेता है, मतलब किस प्राइस पे तेल लेता है सऊदी अरेबिया से, आपको पता है? मैं बताता हूँ। सऊदी अरेबिया से अमेरिका लेता है $0 के रेट पे, $0, कुछ नहीं दूंगा। इनफैक्ट डील उसकी और उसकी ये हो रखी है कि मैं वो करूंगा, अगर तेल तुम्हारा ले रहा हूं तो तुम्हें सुरक्षा दे रहा हूं मैं। ये उनकी डील है आपस में। अमेरिका यूएस देती है सुरक्षा सऊदी अरेबिया को, और कहीं ना कहीं ईरान के ऊपर अटैक करने में सऊदी अरेबिया ने उसको इशारा करा था। आप देखिए, जब पहले अटैक हुआ था, ये तो शुरू से ही लड़ते आ रहे हैं साहब, ये एवरेम है। ईमानदारी से, जैसे भी प्रश्न पूछा गया ना कि हमारा क्या टेक होना चाहिए, हमारा इसमें कोई टेक नहीं होना चाहिए। ये एब्राहमिकल रिलीजन्स होते हैं, इब्राहिम से जो शुरू हुए हैं। तो एक तो हो गए ज्यूज, जो सबसे पहले आए, ज्यूज के बाद आए क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियनिटी के बाद तीसरे नंबर पर आए मुस्लिम्स। अब इन तीनों की अगर लड़ाई हो रही है, उसमें हमारा क्या मतलब है? वो कह रहे हैं हमारी जमीन है। अगर सबसे पहले यहूदी आया तो जमीन मुसलमान की कहां से हो गई? वो कह रहा है मैं तो हजरत आदम को मान रहा हूं। तो ये भसड़ जो इन्हीं की शुरू करी हुई है। और अब मैं दोबारा वो ईरान वाले पे ही आता हूं सर। ईरान में इस पे ये अभी जो हमला हुआ है ना सर, इसमें लेबनान पे अटैक करा गया, 30 साल में सबसे बड़ा हमला है, ठीक है, सबसे बड़ा हमला। 10 मिनट के लिए एयर स्ट्राइक करी गई, 100 जगह बम मारे गए, 150 के आसपास बम थे 100 जगहों पर, 150 ठिकानों पर। और वो कह रहा है हिजबुल्लाह को हमने मारा है, इजराइल कह रहा है। और हिजबुल्लाह का अर्थ है अल्लाह की सेना। इसका इस्टेब्लिश करा था लेबनान में 1982 में। इसका वर्सेस इजराइल, यानी कि वर्सेस यहूदी, कि ये जमीन हमारी है, जो उनको यहूदियों के लिए भी प्रिय है और इनके लिए भी प्रिय है। कुछ उसके रिलीजियस कारण है कि मोहम्मद साहब वहीं से गए थे स्वर्ग के लिए। तो ये मुस्लिम अपना मानते हैं, यहूदी अपना मानते हैं, ईसाई कहीं ना कहीं से उसको अपना मानते हैं। खैर, अब ईरान में इस्लामिक क्रांति होती है, उस क्रांति के बाद में 1982 में हिजबुल्लाह बनाया जाता है, यानी कि अल्लाह की पार्टी, जो एक और शिया देश लेबनान बनाता है। अब हिजबुल्लाह का एक पॉलिटिकल विंग भी है और दूसरा एक सैन्य विंग भी है, जिसको यूजुअली देश आतंकवादी मानते हैं। लेबनान पे हमले का ईरान समर्थन इसलिए कर रहा है क्योंकि लेबनान एक शिया बहुल देश है।
जैसे शिया ईरान में ज्यादा है, वैसे ही शिया यहाँ पर भी है। तो अगर अटैक यहाँ पर हो रहा है, चाहे हिजबुल्लाह पर हो रहा हो, चाहे कहीं हो रहा हो, लेकिन ये बात उतनी सच है जो वीडियो रिकॉर्डिंग्स देखी गई हैं उसमें अटैक्स जो हैं वो कई रिहायशी इलाके पर करे गए हैं, और उससे ये साबित हो रहा है कि हाँ, अटैक तो इजराइल कर रहा है। अब पेज कहां पर आकर के फंस रहा है? पेज फंस रहा है, यूएस कह रहा है कि तुमने ठीक से नहीं पढ़ा। दूसरा, इजराइल कह रहा है मेरी तो अभी तक ट्रिगर पे उंगली है, मैंने सीज फायर कर दिया तो याद रखियो। तीसरा कह रहा है कि मेरे पे अभी भी अटैक हो रहा है, कि लेबनान पे अटैक क्यों कर रहे हो? वो कह रहा है मैंने तो लेबनान पे अटैक करा है, तेरे पे ईरान पे तो करा ही नहीं है। मतलब ये है कि मेरा अगर आपसे झगड़ा है तो मैंने आपके पड़ोसी पे अटैक क्यों कर दिया? तो खैर देखते हैं, ये इनका आपस की वसल है मसले में। लेकिन हाँ, इसमें हम लोग जरूर पिसेंगे कि एक स्पाइरल इन्फ्लेशन, जैसे मैंने पहले बताया, पेट्रोल प्राइसेस के हाइक से बाकी सारी चीजों के प्राइसेस जो है वो हाइक कर जाएंगे। ठीक है, एक सवाल उसके बाद में बात पर भी आते हैं। सवाल ये है कि ईरान जो है अपने आप को अभी ये साबित करने को कि भाई हम सभी देशों पर नियंत्रण हम ही रख रहे हैं, जो यहाँ से हम फतवा जारी करेंगे वो सभी देशों को मानना पड़ेगा। और शायद लगभग सब कौन से देशों को? दुनिया भर के जो सब जितने सब कौन से भी देशों को? जहां जहां सिया है वो ईरान को समर्थन भी दे रहे थे, लेकिन क्या खमनेई की मौत के बाद में कंट्रोल अमेरिका द्वारा क्या अरब कंट्रियों को दे दिया जाएगा? जी देखिए, खमनेई, इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक चीज हुई। खमनेई की डेथ हुई कल, यानी कि जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं इससे एक दिन पहले। इसका खमनेई का 40वां था, मुस्लिम्स में 40वां होता है, तो उसमें अच्छी खासी भीड़ आई और उसके पोस्टर्स लेके खमनेई अचानक से वहां पे हीरो बन गया आफ्टर द अटैक ऑफ अमेरिका एंड जो लास्ट करता रहा। तो उसमें जो वहां का शिया मुसलमान था वो खमनेई को बतौर हीरो देखने लगा। दूसरी चीज, वर्ल्ड में ज्यादातर जितने मुसलमान हैं वो सुन्नी है, शिया बहुत कम है। बहुत कम इन द सेंस शिया 30% भी नहीं है, शायद 22% है जितने मुस्लिम्स हैं, उनमें से 22% शिया है, बाकी सारी सुन्नी है। जी। और ये सारी ये सारी जितनी ये लड़ाई झगड़ा ये शुरू हुआ है ना, ये 7 अक्टूबर 2023 के बाद शुरू हुआ है, जब से हमास ने हमला करा। हमास ने हमला करा था इजराइल के ऊपर, 1200 लोगों को मारा गया था। मैं आपको बता देता हूं एक बार फिर से, 1200 लोग मारे गए थे 7 अक्टूबर 2023 को, और मुंबई अटैक में 166 लोगों की डेथ हुई थी। तो आप उसका अंदाजा मारिए, उनकी औरतों को उठा करके क्या करा गया था, बोलना भी शर्म की बात है। और उसके बाद नारे काहे के लोग लगा रहे थे? जी, लकी बिस्ट का नाम आपने सुना होगा, जो पूर्व में रॉ में काम कर चुके हैं, जिनकी गिरफ्तारी हुई, वो आजकल जो है अपना पॉडकास्ट भी करते हैं और तमाम चैनलों पर आ चुके हैं। हैरान सभी विश्वास से होते हैं कि वो पूर्व में ही बता देते हैं कि दुनिया में क्या होने वाला है। जैसे नेपाल को लेकर के भी उन्होंने कहा था कि सत्ता परिवर्तन होगा, यहाँ जो है ऐसा होने वाला है, और नेपाल में वो वाकई में हो गया। उन्होंने कई देशों के खुलासे किए, बहुत सारी चीजें। उन्हीं का एक वीडियो जारी होता है पॉडकास्ट में, वो कहते हैं कि देखिए, खमनेई मरा नहीं है, खमनेई जिंदा है। खमनेई मर गया है, जितनी जल्दी ईरान ने मान लिया ये संदिग्ध है, ये ऐसा जो है मान नहीं सकता है। ईरान कभी चीजों को इतनी जल्दी नहीं एक्सेप्ट करता है, वो कुछ दिन तो लगाते, 1 दिन 2 दिन, लेकिन जैसे ही अमेरिका का बयान आया और उसके साथ ही ईरान ने कहा कि नहीं, बिल्कुल वो जो है मारे गए, कोई घायल की सूचना नहीं, कोई संभावना नहीं, और कुछ भी नहीं जो है उन्होंने ऐसा बताया। लेकिन वो कह रहे हैं कि एक समय आएगा जिस समय खमनेई बाहर आएंगे। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि ईरान ने ऐसा किया हो सकता है, जो ये कहा जा रहा है कि खमनेई जिंदा है, आज नहीं तो कल युद्ध शांति हो और सब ठीक ठाक हो जाए और खमनेई जी वापस आ जाए, बाहर आ जाए, और ऐसा क्या ईरान कर सकता है? जी, बड़ा छोटा सा एक लाइन का उत्तर देता हूं। केशव पंडित जी, मरे हुए लोग जिंदा नहीं हुआ करते। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, मरे लोग जिंदा नहीं होते, बस इतना ही उत्तर है। खमनेई मर चुका है, दी एंड हो चुका है, और खमनेई वापस नहीं आएगा, चाहे कवर खोद के देख लेना तो भी नहीं आएगा। अच्छा, मैं कुछ ऐड ऑन करना चाहता हूं।
कि नेतन्याहू जो हैं, बेंजामिन नेतन्याहू पीएम हैं इजराइल के, उनके विषय में बहुत कम लोगों को जानकारी होगी। आपके दर्शकों के लिए मैं बताना चाहता हूं, नॉलेज के लिए। बेंजामिन नेतन्याहू के एक बड़े भाई थे, उनका नाम था योनाटन, यानी कि योनी नेतन्याहू। और 4 जुलाई 1976 को ऑपरेशन थंडर में युगांडा एयरपोर्ट पर वो कमांडर हुआ करते थे इनके इजराइल के आर्मी के। उनकी युगांडा के उधर डेथ हुई थी, छोटी सी एज में हो गई थी। और वहां पर इजराइल में ज्यादातर लोगों को, ज्यादा नहीं, वहां पर लोगों को अनिवार्य है जाना सेना में। तो देशभक्ति उनमें कूट कूट के भरी है। इजराइल एक ऐसा देश है जिसकी जनसंख्या 1 करोड़ नहीं है, और उसने पूरे 56-57 की ऐसी तैसी मार रखी है कि हम 56 है, हम 56 है। अरे 56 गए भाड़ में, उसने कहा मैं मारूंगा, और वो मार रहा है। तो बात देशभक्ति की है साहब यहाँ पे, और टेक्नोलॉजी की भी है। अब ये धरती चपटी है और ऐसे इशारा करा तो चांद के 2 टुकड़े हो गए, ये पढ़ने वाले व्यक्ति थोड़ी ना कुछ बता पाएंगे जी। वो रॉकेट लॉन्चर नहीं बना पाएगा। हाँ, एक और ईरान ने कहा है कि देखिए 3 शर्तों का उल्लंघन ईरान बता रहा है। ईरान का मानना है कि सीज फायर का 3 शर्तें हैं सीज फायर की जिनका उल्लंघन हुआ है। पहला, लेबनान में भी सीज फायर था। दूसरा, ईरान का एयर स्पेस जबरदस्ती, मतलब उसमें ड्रोन हमले करे जा रहे हैं, एयर स्पेस का यूज करा जा रहा है, ड्रोन से हमले करे जा रहे हैं ईरान में अभी भी। और तीसरा, ईरान के यूरेनियम एनरिचमेंट को मान्यता देना था, लेकिन अब अमेरिका इससे पलट रहा है, और अमेरिका कभी भी ईरान को यूरेनियम एनरिचमेंट को अलाउ नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। वो एक और कोरिया क्यों बनने देगा? वो क्यों बनने देगा एक और कोरिया? वो एक इनफैक्ट अफगानिस्तान में अब उन्होंने कहा है, डोनाल्ड ट्रंप ने, युद्धपोत अपनी जगह ही रहेंगे, और सीज फायर का अगर ईरान ने पालन नहीं किया तो फिर हमला हो सकता है जो पहले से भी ज्यादा भयानक और खतरनाक होगा। पलट के आते हैं आखिरी सवाल जी, आखिरी सवाल इसके पर ईरान ने क्या करा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है उसको लगभग बंद करने की कोशिश करी फिर से। अब वर्ल्ड का 20% ऑयल वहां से निकल रहा है, तो फिर से चीख पुकार मचनी लाजमी है। इसलिए या तो ये युद्ध बिल्कुल एंड तक समाप्त करा जाए, या तो पूरी शांति कर ली जाए, या पूरी तरह से लड़ लिया जाए। और उसमें हम लोगों को कोई कायदे से डायरेक्ट कोई रोल नहीं होना चाहिए, और है भी नहीं। और दूसरा, ये जल्दी से जल्दी हो। बेसिक बात जो है, जो हर आपके दर्शक के लिए इंपॉर्टेंट है, जो युद्ध से संबंधित ये है कि जो सिलेंडर है गैस का, वो सस्ता होना चाहिए। पेट्रोलियम जो है वो सस्ता होना चाहिए। और जो सरकार को करना चाहिए वो क्या है कि जा करके ऐसे ऑल्टरनेटिव्स देखे, और आज से ही उस पर काम करना शुरू करें। जैसे ईवी की गाड़ियां हो, पेट्रोलियम पे हमारी निर्भरता कम हो, और दूसरे देश कौन कौन से हैं जहां से मंगाया जा सके, जैसे रशिया दे रहा था, जैसे वेनेजुएला दे रहा था, उस टाइप से। ठीक है, लेकिन आज के दौर में कि हम बात करें तो रूस के भी रिलेशन जो है वो पाकिस्तान के साथ में सुधरते से दिख रहे हैं, मतलब बढ़ा रहा है। उसको लगता है कि अमेरिका के कहने पर भारत जो है चल रहा है। रिश्ते जो बिगड़ने नहीं चाहिए थे, हालांकि कुछ हद तक जो है वो बिगड़ते हुए भी दिख रहे हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लग रहा है। उन्होंने कहा देखिए अब तो पाकिस्तान को हम छूट देंगे, लेकिन भारत को छूट नहीं देंगे। बयान ये दिखाता है साफ तौर पर कि एक समय ऐसा था जो रूस भारत के साथ खड़ा था, वो आज पाकिस्तान के साथ में खड़ा हुआ है पहली बार आजादी के बाद में। और वहीं दूसरी तरफ अमेरिका भी गोद में लिए घूम रहा है पाकिस्तान को, हालांकि वो चाहे ईरान को हराने के लिए घूम रहा हो या कोई भी कारण रहे हो। अफगानिस्तान में 20% लगभग शिया है, और जो पाकिस्तान से बम जा रहे हैं उससे वहां शिया भी प्रभावित हो रहा है। ईरान के जो शिया मर रहे हैं उनके लिए तो भारत के शियाओं ने यहाँ से ये समझिए कि घर तक बेच दिया, गिरवी रख दिया, किडनियां बेचने का नंबर आ गया। बोले कि हम सब कुछ मर जाएंगे लेकिन हम पैसा भिजवाया। जम्मू कश्मीर से लेकर के पूरे भारत में पैसा इकट्ठा हुआ, भेजा जा रहा है। सवाल यह है कि अफगानिस्तान में जो शिया रह रहे हैं उनकी मदद के लिए भारत के शियाओं के मन में दर्द क्यों नहीं उठता है, उनकी मदद क्यों नहीं करते हैं, जबकि उनको जरूरत ज्यादा है। ईरान तो फिर भी समृद्ध है। जी, हम सिंपल सी एक बात नहीं समझ पा रहे हैं। आप लोगों को, हिंदुओं को, मैं कम शब्दों में बात रख रहा हूं, चाहता हूं कि लोग अपने आप इशारे से समझ जाएं। हम लोगों को शत्रुबोध हो ना हो, जो हमारे देश में मिनी पाकिस्तान बना रहे हैं,
उन लोगों को बड़ा क्लियर कट शत्रुबोध है। उन्हें पता है कि अफगानिस्तान हमारा मित्र है। अगर अफगानिस्तान भारत का मित्र है तो वो भारत में कौन रहता है? अफगानिस्तान हिंदुस्तान का मित्र है। इन बात में समझ गए ना? हिंदुस्तान का मित्र है। तो जो यहाँ पे मिनी पाकिस्तान वाला है उसके पेट में तो दर्द रहेगा ही रहेगा। वो कहेगा अफगानिस्तान कैसे इसका दोस्त हो गया। और हम उस राह पे चल पड़े हैं जहां एक और पाकिस्तान बनने को है। जी। हमारे साथ में संकेत चतुर्वेदी जी जुड़े थे, हमेशा की तरह बेबाकी से अपनी बात जो है रखते हैं, लेकिन तमाम सवाल हैं जिनके उत्तर भले ही हम दे लें, लेकिन वो कभी जो है उनके उत्तर हम सब जानते हैं, लेकिन उनके उत्तर कभी मिल नहीं पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका चतुर्वेदी साहब, आप जो है शो में जुड़े। तो इस कार्यक्रम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। और आप देखते रहिए देश का तेजी से बढ़ता है एक यूट्यूब चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम।